हमारी तैयारी तो पूरी है, नहीं, तो बात ठीक है, लेकिन क्या भारत हमला कर देगा? ये तो कोई ना तो इसका कोई मूर्ति हमला बता के तो करेगा नहीं। एक्सरसाइज कोई मेला थोड़ी है सर, तैयारी पूरी है ना, तैयारी के लिए है वो, ठीक है। त्रिपाठी जी, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं भाई, ये ट्रम्प गलत कह रहे हैं, हमने कोई न्यूक्लियर परीक्षण नहीं किया। देखिए, पाकिस्तान न्यूक्लियर परीक्षण करेगा या नहीं करेगा उसकी चर्चा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, और कई बार लगता है ऐसे है कि उसके हिसाब से हमें सब करना चाहिए। हमारी तैयारी आज की तारीख में, हम चाइना के सामने खड़े हैं। आज की तारीख में दुनिया के बड़े देश देख रहे हैं कि भारत की अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज किस जगह है। न्यूक्लियर टेस्ट के मामले में उसने भी न्यूक्लियर टेस्ट तो कर ही रखा है, और मैं बार बार ये कहता हूं, जब आप न्यूक्लियर कैपेबल हो गए और अमेरिका का आपको साथ मिल रहा है, चाइना का आपको साथ मिल रहा है, तो आप कैसे वॉरहेड्स क्रिएट कर लेंगे, कैसे असेंबल करेंगे, उसको एसेस करना थोड़ा मुश्किल है। असली बात है, क्या हमारी तैयारी है? हम निश्चित तौर पर तैयार हैं। हम नेक्स्ट जेन जितने तरह की डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, हम उसके लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, जितना संभव होगा बाहर से लाकर और जितना संभव होगा अपनी स्वदेशी तकनीक के जरिए। किसी ने मुझसे अभी मैसेज करके पूछा कि अभी कल आपने ये कहा था कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल रैंक को पक्का करने के लिए कुछ बिल लाया गया है। क्या हुआ सर उसका? बात सही है, वो तो कल सेशन शुरू हुआ था उनकी पार्लियामेंट में, चर्चा चल रही है, आज आने की संभावना है बिल आने की। और बेसिकली ये पहला जो लेकर आएंगे वो जुडिशरी में जो चेंजेस कर रहे हैं, जजों के पावर कम कर रहे हैं, और सरकार तय करेगी कि जज का कहां ट्रांसफर होगा, और बड़े मामले को सरकार ही देखेगी। मतलब सरकार जो आदेश देगी उसको सुप्रीम कोर्ट भी चुनौती न दे सके। जुडिशरी की ताकत कम, बिल्कुल पूरा जुडिशरी कम कर रहा है। सारे जजों की नियुक्ति जो है बेसिकली अपने हाथ में रहना चाहते हैं। उनकी कोशिश ये है कि इस अध्यादेश जो लेकर आएंगे या ये जो बिल लेकर आएंगे, इसके बाद वो इमरान खान के लिए परेशानी खड़ी करना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि अभी इमरान खान को जिस तरीके से बेल मिली है कई मामलों को लेकर, ऐसा जज लाकर बिठा देंगे कि जो इमरान खान की पार्टी कह रही है इसमें मुनीर को पक्का करने के लिए ला रहे हैं। नहीं, वो तो बाद में लाएंगे। पहले इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को करो। तमाम तरह के जो केस चल रहे हैं अभी, जो शहबाज शरीफ है उनके पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ चल रहे हैं, शहबाज शरीफ पे कई केसेस लगे हुए, तो बेसिकली ये पहले जुडिशरी को अपने कंट्रोल में करेंगे, और उसके बाद मुनीर को तो पता है ना कि देश मेरी मुट्ठी में, सरकार मेरी मुट्ठी में, आज नहीं तो कल करा लूंगा। पहले वो जुडिशरी को अपने हाथ में लेकर आएंगे, जिससे मुनीर को कोई तकलीफ ना हो, ना शहबाज शरीफ को तकलीफ हो। शहबाज शरीफ तो वैसे भी अभी वहां पर सुप्रीम कमांडर बने हुए हैं। मुनीर रिटायर नहीं हो रहा ना, मतलब बिल्कुल नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है, चले एक आपको मैं, अब क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, एक इंडोनेशिया वाली खबर लगी हुई है हमारी ब्रह्मोस की, वो जरा बता देते हैं व्यूअर्स को। अच्छी खबर है, पाकिस्तान को प्रॉब्लम होनी चाहिए, चीन को प्रॉब्लम होनी चाहिए। भारत ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहा है, और दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश को, इंडोनेशिया को, ब्रह्मोस चाहिए। और उनकी सेना और उनकी सरकार की भारत के साथ बातचीत चल रही है कि एक मसौदा तैयार हो जाए, करार हो जाए हमारा उनको ब्रह्मोस देने का। क्यों ब्रह्मोस? क्योंकि अब दुनिया ब्रह्मोस इसलिए चाहती है क्योंकि वो प्रूवन है। पहले था कि वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली क्रूज मिसाइल मानी जाती है, और पाकिस्तान के जितने एयरबेसिस पर बम फटे वो ये ही थी। और इस बात की तस्दीक किसने की, कंफर्म किसने किया? शहबाज शरीफ ने, कि मैं स्विमिंग कर रहा था और रात के टाइम सिपह सलार का मुझे फोन आया कि हमारे बेस पर मिसाइल गिर गई है। ये तो खुद शहबाज शरीफ ने बताया था। अब दुनिया का इंटरेस्ट और बढ़ गया क्योंकि ये मिलिट्री, अब ये कॉन्फ्लिक्ट में प्रूव हो गई कि ये कितनी केपेबल है। इससे पहले फिलीपींस को हम ये ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई कर चुके हैं। 3,500 करोड़ रुपए का हमारा करार उनके साथ हुआ था, और कुछ मिसाइल्स हम सप्लाई कर चुके हैं। लेकिन चूंकि ये इंडिया और रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है, तो हम कुछ एक्सपोर्ट करें उसके लिए रशिया की मंजूरी भी होती है। तो ये फिलीपींस वाला तो उनकी मंजूरी से हो गया था। इंडोनेशिया में अब अगर हाँ कर देता है रशिया, तो ये उसको भी सप्लाई होंगी। लेकिन आपके पास अगर जैसे टेक्नोलॉजी क्यों नहीं देता कोई हमको? मतलब कोई भी विकसित देश किसी भी डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी ऐसे ही नहीं दे देता, हमको फिर भी मिलती है। पाकिस्तान को क्यों नहीं देता? भरोसा नहीं है। तो हम जिसको ये टेक्नोलॉजी और मिसाइल दे रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि ये देश हमारे भरोसे का है कि नहीं है। फिलीपींस को देंगे, चाइना परेशान करता है फिलीपींस को, देखिए इंडोनेशिया को देंगे। फिलीपींस के साथ और उसके जितने भी एशिया पैसिफिक के कंट्रीज हैं, कोई ऐसे 18 कंट्री हैं जिनके साथ चाइना का लगभग कॉन्फ्लिक्ट जैसा स्थिति वैसा बना रहा है। चाइना कहता है कि हमने वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमने सब सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन फिलीपींस को हमेशा धमकाते रहता है, वॉरशिप्स भेज देता है, उसके किनारे जाकर के वॉरशिप भेज देता है। फिलीपींस भी जो है भारत के साथ रक्षा समझौते को ऑलरेडी उसके साथ एक डिफेंस डील हो चुका है। ब्रह्मोस देने के कारण दरअसल बात यह है कि जो जो चाइना के दुश्मन हैं, भारत उनको ताकतवर बनाना चाहता है। ठीक, जैसे चीन भारत के साथ खेलता है पाकिस्तान को खड़ा करके प्रॉक्सी के तौर पे, भारत उन सब कंट्री के साथ खड़ा है जो उसको पाकिस्तान, जो चाइना को निडल कर सके। ठीक, और इसी स्ट्रेटजी को भारत
टिट फॉर टैट जो है स्थिति जो है, यदि आप हमारे साथ करेंगे, जैसे रेड सी का मामला है, तो रेड सी में कभी भारत अपने युद्धपोत भेजता नहीं था, लेकिन आज के दिन में वहां पर वो भेजता है। वो ये जताने के लिए कहता है कि ये जो इंटरनेशनल वाटर है, जिसको आप कहते हो कि ये हमारा है, ये आपका नहीं है। इंटरनेशनल वाटर में हम, जापान,